अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। आज हाजिर हूँ मैं सोडा कैन के साथ। पहले तो ये बताया कि कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पीता है। मुझे ये भी पता है कि सबको पता है कि ये कितनी नुकसानदेह होती है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। तो अब सेहत का नुकसान तो कर लिया है, तो चलो घर के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं जी। एक कोल्ड ड्रिंक लेके, इसका कैन लेके हम इसके ऊपर और नीचे के पार्ट को अलग कर लेंगे, और ये सीज़र की हेल्प से बहुत आसानी से हो जाता है। कोई इतनी मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं है। अलग पार्ट कर लिए हैं। आप सेंटर से एक पार्ट इस तरह हम कट करके इसको साफ ऊपर और नीचे से भी क्लीनली कट करके सेंटर से दो पार्ट करेंगे। एक हमने राउंड लेना है और एक हमने स्क्वायर लेना है। अब बचपन में हम वो पेपर के फ़ैन तो बनाते ही होंगे, सबको याद है। तो बिल्कुल उसी तरह ही हमने इसको करते जाना है। राउंड और स्क्वायर दोनों के साथ हमने ऐसे ही करना है। अब सेंटर से हमने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है और थोड़ा थोड़ा सा खोलते जाना है। इसी तरह सर्कल के साथ भी ऐसे ही करना है। सेंटर से उसको फ़ोल्ड करके जो उसके पार्ट्स हमने फ़ोल्ड किए थे उसको हल्का सा खोल देना है जी। अब इनको अटैच करने के लिए मेरे पास ये फ़िश नायर थी। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों पार्ट्स को आपस में हमने नॉट बांध देनी है। अब तो आप लोगों को पता चल गया कि ये बटरफ्लाई है। यस। अब एक वायर में जो आपके पास बीड्स मौजूद हैं आप उसको करें और सिंपल इसको स्प्रे पेंट करें, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा सारे बना के आप वॉल पे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक और सोडा कैन लेना है, उस पर वाइट स्प्रे पेंट कर देना है, क्योंकि इस तरह करने से जो बेस है वो उसका कलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह हमने इस पे जैसे मैं कर रही हूँ आप करते जाना है। अब डो से मैंने ये मुस्टैच, ये मूछें बनाई। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ जी। ये एक मैं फेस लुकिंग में कुछ बना रही हूँ, एक हैप्पी फेस भी बना रही हूँ। और आप देखें आइज़ बनाऊँगी, इस तरह फेस की सारी डिटेलिंग करूँगी। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा आगे आगे करके देखते हैं। प्लीज़ ऐसे नहीं किया करें, हम न्यू यूट्यूबर्स हैं, हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों की सपोर्ट यही है कि हमारे लिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, और हमारे लिए ये है कि हम अपना कंटेंट बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना कंटेंट बेहतर करने की। तो ठीक है, ये मैंने एक कपड़े का पीस लेके उसको मैंने नॉट बांध दी है, और ये एक टर्बन की तरह का मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो कॉइन मैग्नेट होते हैं उस पर स्टिक करके मैंने इसको फ्रिज पे लगा लिया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें थोड़े से स्टोन ऐड करके थोड़ा वेट कर लें, और इसको एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तीसरी चीज़ बनाते हैं जी। यहाँ पे एक और टिन कैन लेना है, इसके ऊपर वाला पार्ट कट करना है, नीचे वाला कट नहीं करना है। क्लीनली ऊपर से कट करने के बाद इसके जो एजेस थोड़े शार्प होते हैं तो वो आपकी फिंगर पे लगे नहीं, इसलिए ऊपर वाले पार्ट को क्लीनली कट करना है। अब इस तरह से इसके सेंटर में मैं दो इसके पार्ट अलग कर लूँगी, और इस तरह करीब 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 इसके छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हमने कट करते जाना है। कोशिश करेंगे इन जो ये स्ट्रिप है वो इक्वल हो, कोई मोटी पतली नहीं हो, वरना वो अच्छी नहीं लगेंगी। सारे कट होने के बाद मैं इस तरह से सारी स्ट्रिप्स को बाहर की तरफ खोल रही हूँ। अगर किसी के दरमियान कोई फासला कम है तो उसको इस तरह से मैं खींच कर उनके दरमियान डिस्टेंस को इक्वल कर रही हूँ। ये पार्ट ज़रा गौर से देखिएगा। एक स्ट्रिप को लेकर उसे फोल्ड करना है, दरमियान में एक स्ट्रिप खुली है और उसको दूसरी स्ट्रिप के एज पे मैंने फोल्ड करना है। देखिए मैंने एक ली दरमियान में एक खुली भी है, और उसको उससे नेक्स्ट वाली स्ट्रिप पे मैं उसके पे फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह जो सारी मैं इसी तरह ही फोल्ड करती जाऊँगी। इससे ये होगा कि डिस्टेंस एक जैसा रहेगा, लेंथ एक जैसी रहेगी।
अब जो अंदर मैंने फ़ोल्ड की थी उसको हॉट ग्लू से मैं स्टिक कर लूँगी ताकि वो इजीली वो स्टिक हो जाए और बाहर की तरफ नहीं आए। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इस पर कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कलर करने से पहले वाइट बेस का मतलब वाइट स्प्रे पेंट करेंगे और फिर कोई और कलर करेंगे। मैंने ये हॉट पिंक कलर लिया है, स्प्रे पेंट ही मैंने किया है। अब मेरे पास ये वायर थी, ये वायर फ्लेक्सिबल वायर है, इसके ऊपर लीव्स हैं, तो मैं उसको इस तरह से एक फिंगर पे ऐसे रख के मैंने नीचे एक बल दिया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ। बेसिकली ये मैं इसका एक हैंडल बना रही हूँ। आपके पास वायर नहीं है तो हम सिंपल वायर भी ले सकते हैं, नहीं तो टिन कैन का ही एक छोटा सा पीस कट करके जिस तरह हमने ये स्ट्रिप्स काटी थी उसका भी आप हैंडल बना सकते हैं। अगेन उसका दूसरे पार्ट को मैं इस तरह से ट्विस्ट करके हैंडल बना रही हूँ और ये 3 तरीक़ों से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक बहुत खूबसूरत सा टी लाइट कैंडल होल्डर। अगेन इसके ऊपर और नीचे के पार्ट को हमने अलग कर लेना है और सेंटर का एक पीस हमने क्लीनली कट करके निकाल लेना है। इसके एजेस को अच्छे से कट कीजिएगा। ये देखें कितना क्लीनली कट हो गया है। अब पेपर पे मैंने ये 2 पेटल्स ड्रॉ की थी, एक बड़ी और एक स्लाइटली छोटी, और इसी तरह मैं एक परमानेंट मार्कर की हेल्प से इसको ड्रॉ करूँगी और इजीली बाद में इसको सारी को कट कर लूँगी। अल्कोहल स्वैब लेना है ताकि वो जो परमानेंट मार्कर के मार्क्स हैं वो हम इजीली रिमूव कर सकें। अब सारे रिमूव होने के बाद अब एक पेन लेना है और जैसे लीव्स के ऊपर वो लाइंस होती हैं वो ड्रॉ करते जाना है। सीधी साइड पे ये आपने चीज़ करनी है। अब प्रॉपर शेप देने के लिए मैं एक मार्कर का हेल्प ले रही हूँ और इस तरह सारी पेटल्स को मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। कैन का जो नीचे वाला पार्ट अलग किया था उसको क्लीनली मैंने कट कर लेना है। ये देखें मैंने इजीली कट कर लिया है। अब इस सारी जितनी भी पैटर्न्स है उसको हॉट ग्लू से मैं अटैच करती जा रही हूँ। पहले सारी बड़ी वाली करूँगी और फिर उसके बाद उसके अंदर सारी छोटी लीव्स अटैच करूँगी। अब मुझे उसका साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने थोड़ी और पेटल्स को कट किया है और जो बड़ी साइज़ की थी वो वाली पेटल्स को मैंने अलग किया है और उसकी अब उस तरह मुझे स्टिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने इसको उल्टा किया और इस तरह 2 पेटल्स के दरमियान में मैं वो बड़ी पेटल्स को अटैच कर रही हूँ और इस तरह देखिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। अब इस पे मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत फेस्टिव वे में भी। और या आप किसी शादी में किसी जो टेबल डेकोर होते हैं उसमें भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पर्ल्स थे गोल्डन कलर में, मैं वो सारे एजेस पे लगा दी हूँ और देखिए कितना खूबसूरत लग। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन चारों होम डेकोर में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट